पाकिस्तान में इन दिनों सबसे ज़्यादा मकबूल ड्रामों में ARY डिजिटल का बेटियां शायद सबसे आगे है। हस्ब साबिक ड्रामे की कहानी में राइटर ने कोई ज़्यादा मगजमारी करने की कोशिश नहीं की। वही पुराना बल्कि पाटा पुराना मक्खी पर मक्खी मार रिवायती फार्मूला, औरत को रुलाओ, लोगों की हमदर्दियाँ समेटो और ड्रामे को हिट कराओ। कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसकी 5 बेटियां हैं और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। एक काम कीजिए, प्लीज अपनी बेटी को अपने पास ही रखिएगा, मत भेजिएगा। 5 में से 3 बेटियों की शादी हो चुकी है और हैरानकुन तौर पर तीनों को अच्छा ससुराल नहीं मिला। किसी की सास बुरी है तो किसी का ससुरा ठीक नहीं, और शोहरों का तो पूछे ही मत। तीनों साले लाई लग और कानों के कच्चे। मैं कुछ दिनों के लिए अबू के घर जाकर रहना चाहती हूँ। नहीं, यह है सबसे बड़ी बेटी फिजा। इंतहाई मुश्किल बल्कि अजीबोगरीब हालात में इनकी शादी हुई। फिजा का शोहर कम और बीवी ज्यादा लगता है। बात बात पर रूठ जाता है और फिर खुद ही मान जाता है। अब तक की तमाम किस्तों में इस बंदे के गले से खुलकर आवाज नहीं निकली। दूसरों से ऐसे बात करता है जैसे अपने ही कान में खुसर कर रहा हो। अब तक ये सिर्फ एक ही बार खुलकर बोला है, और वो भी उस वक्त जब उसे अपनी बीवी पर चिल्लाना पड़ा। हालांकि ड्रामे का ये पार्ट बिल्कुल गैर जरूरी और ओवर एक्टिंग से भरपूर था। धोखा नहीं दिया था तुम्हारी तरह। फिजा की सास कम और चिली सॉस ज्यादा लगती है। बहू से खुश नहीं और उसे तलाक दिलवाने की सरतोड़ कोशिश कर चुकी है। उधर फिजा ने भी मशरकी बीवियों वाला रिवायती टच देते हुए अपने शौहर की खिदमत करके उसका दिल तो जीत लिया है, लेकिन सास से उसकी जंग अभी जारी है। देखें कौन जीतता है। चलिए अब मिलते हैं फिजा की छोटी बहन आयजा से। अपनी बड़ी बहन की तरह इनकी शादी भी नॉर्मल हालात में नहीं हुई, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि जिस तरह इनकी शादी हुई है ऐसा कमाल सिर्फ हमारे ड्रामों में ही मुमकिन है। हाँ, आयशा इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि उसे सास बहुत अच्छी मिली, लेकिन सास की कमी उसके ससुर ने पूरी कर दी। ऊपर से आयशा का शौहर जो शादी से पहले उस पर मरता था और अपने बाप से नफरत करता था, अब यकायक उसे आयशा बुरी और अपना बाप अच्छा लगने लगा है। चलो सास बहू ना सही, ससुर बहू सही। यानी ड्रामा राइटर और डायरेक्टर ने कहानी में कहीं भी रिवायतीपन से हटकर कुछ करना मुनासिब नहीं समझा। तीसरी और ड्रामे की सबसे बदकिस्मत लड़की अनम, जिसकी सास को चिल्ली सॉस की बजाय बिल्ली सॉस कहना ज्यादा मुनासिब होगा। परले दर्जे की साजिशी, हर वक्त बहू को पंजा मारने और नोच खाने को तैयार। ये सब कुछ क्या कह रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगी? भाई मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनम की सास बेटे की जिद से मजबूर होकर उसे ब्याह कर ले तो आई है, लेकिन अब उसने बहू का जीना हराम कर रखा है। हालांकि हकीकी जिंदगी में तो इसके बिल्कुल उलट होता है, लेकिन ड्रामा बनाने वाले को चूंकि सिंपैथी टच देना था, इसलिए वो ऐसा करने पर मजबूर है। तो दोस्तों, ये था इस ड्रामे का सारा कच्चा चिट्ठा। अब अगर हम चंद पॉइंट्स में ड्रामे का खुलासा करें तो ड्रामे की कहानी रिवायती और घिसी पिटी है, जिसे आंसुओं का तड़का लगाकर बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। आसान लफ्जों में आप यूँ समझें कि जैसे मसूद की दाल और लहसुन का तड़का लगाकर पेश कर दिया जाए। नंबर 2, सवाल पैदा होता है कि एक आम सी कहानी वाला ड्रामा इतना मकबूल कैसे हो गया। मेरी दानिश में इसका जवाब ये है कि हम लोगों की जिंदगियों में इतने दुख भरे हैं कि कोई भी दुख भरी कहानी हमें अपने जैसी लगती है और हम उससे जुड़ जाते हैं। नंबर 3, हमारे ड्रामा राइटर्स, डायरेक्टर्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स की 2 नंबरी का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जिस वक्त ARY पर बेटियां लगता है एंड उसी वक्त जियो टीवी पर बिल्कुल इसी से मिलता जुलता ड्रामा ऑन एयर होता है। फर्क बस इतना है कि जियो के ड्रामे में बाप की जगह माँ को डाल दिया है, जिसे दिन रात इस जालिम समाज में अपनी फिक्र खाई जा रही है, क्योंकि जालिम समाज को इस खातून को तंग करने के अलावा और कोई काम जो नहीं। नंबर 4, पाकिस्तानी ड्रामा राइटर्स के जहन एक बात मैं आपको पेशगी बता दूं कि आने वाले दिनों में इसी तरह का एक और ड्रामा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उस ड्रामे में आपको माँ मिलेगी ना बाप, बल्कि इसार और कुर्बानी का पैकर। एक ऐसी बड़ी बहन से आपकी मुलाकात होगी जिसने छोटे बहन भाइयों की खातिर अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। हमारे ड्रामा राइटर्स का यही कमाल है कि वो नए आइडियाज पर काम करने की बजाय पुराने और हिट ड्रामों की कहानियों के पैटर्न को फॉलो करना ज्यादा आसान समझते हैं। हमारे ड्रामा में नजर आने वाली यकसानियत की यही सबसे बड़ी वजह है। नंबर 5, इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर ने ड्रामे में लड़कियों को जैसे दिखाया है उसे देखकर तो अल्लाह मियाँ की गायबी शर्मा जाए। भाई 2022 में 1992 का मॉडल कौन मुतारिफ कराता है? आज के दौर में वो लड़कियां जिन्हें सास और शोहरों को उंगलियों पर नचाना नहीं आता,
जिन्हें स्मार्टफोन तक चलाने का पता नहीं कहां पाई जाती हैं, जरा हमें भी बता दें। ड्रामे को हिट कराने के लिए आपको लगता है कि कुछ भी चलेगा? भैया जरा अपने हॉल से निकलें। दुनिया आपको आईना दिखा रही है, आप देखना नहीं चाहते और इसी हॉल में बंद रहना चाहते हैं। लोगों को यही कुछ दिखाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन याद रखें ये मुकाबले की दुनिया है, यहाँ ज्यादा देर आपकी इन घिसी पीटी कहानियों की दाल गलने वाली नहीं।